सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, संघर्ष शांति, पुरुष प्रकृति, जड़ चेतन आदि अनेक प्रकार के द्वंद्व सृष्टि में दिखाई देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सृष्टि द्वंद्व पर ही आधारित है। यह विपरीत ध्रुवों के सहयोग से ही चलती है। ये द्वंद्व भूत, भविष्य, वर्तमान किसी भी काल में तथा किसी भी अवस्था में कभी भी शांत नहीं हुए हैं। ये सदा रहेंगे ही। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पक्षों की भांति है। या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक को मिटाकर दूसरे को रखना संभव नहीं है। इन द्वंद्वों का सृष्टि में अस्तित्व नहीं है, बल्कि मनुष्य की वासना, तृष्णा, स्वार्थ के कारण वह सृष्टि का अच्छे बुरे में भेद करता है। वह बुरे को हटाकर अच्छा लाना चाहता है। इसीलिए संघर्ष, अशांति, लोभ, मोह आदि अनेक बुराइयों का आरंभ होता है। अच्छा बुरे के कंधों पर ही खड़ा है। यदि बुरा ना हो तो अच्छों का भी अस्तित्व मिट जाएगा। मरीजों के कारण ही डॉक्टरों का अस्तित्व है। चोरों डाकुओं के कारण ही पुलिस एवं न्यायालय है। पापियों के आधार पर ही संत महात्मा टिके हुए हैं। मृत्यु पर ही जीवन टिका है। नैतिक आदमी दोनों में भेद करके चलता है। बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, किंतु सृष्टि में दोनों संयुक्त है। इनको हटाया ही नहीं जा सकता। इसलिए अध्यात्म दोनों को ईश्वरी मानकर उन्हें स्वीकार करने की बात कहता है कि ये भेद मनुष्य के मन के कारण दिखाई देते हैं। मन के पार कोई भेद नहीं है। सभी भेद समाप्त होकर एकत्व का अनुभव होने लगता है। यही ज्ञान है। जब तक भेद दिखाई दे तब तक अज्ञान है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला ही आत्मसिद्धि को प्राप्त होता है। उसी को आत्मज्ञान होता है। सृष्टि में भेद दृष्टि रखने वाले ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। बुद्ध ने भी उपेक्षा शब्द का ही प्रयोग किया है। तंत्र कहता है सब कुछ ईश्वरी समझकर स्वीकार कर लेना है। भक्त कहता है अच्छा बुरा, सुख दुख सब उसी का है, वही देता है, अतः हमें उसकी आज्ञा समझकर स्वीकार करना है। भाषाएं भिन्न भिन्न है, किंतु अर्थ एक ही है कि द्वंद्व को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। नाना मतम महिर्षाणाम साधूनाम योगिनाम तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत है। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता। दोस्तों, दुनिया में विभिन्न प्रकार के मत हैं, विभिन्न मान्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, विभिन्न क्रिया पद्धतियाँ एवं साधनाएं हैं, किंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य एक ही है एवं इसे उपलब्ध व्यक्ति भी सब एक ही मत के हो जाते हैं। बुद्धि एवं तर्क से कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। इनमें यदि सत्य होता तो इतने मत नहीं होते। सत्य सभी मतों, मान्यताओं, सिद्धांतों के पार है। ये मान्यतावादी, सिद्धांतवादी, तर्कवादी सब बुद्धि को भ्रांत करने वाले हैं। इसलिए ज्ञान के मुमुक्षु को इन सब से बचना चाहिए। अष्टावक्र ने पूर्व के सूत्र में द्वंद्वों की उपेक्षा की बात कही तथा इस सूत्र में वे शास्त्रों एवं विभिन्न मतों की भी उपेक्षा की बात कहते हैं कि इन महर्षियों,
साधुओं तथा योगियों के विभिन्न मत हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए, तभी शांति संभव है। सत्य न शास्त्रों में है न सिद्धांतों में, वह स्वयं के भीतर है। जिसे पाना ही ज्ञान है, उसी से शांति हुई। विभिन्न मतों एवं मान्यताओं के आधार पर बने हुए विभिन्न संप्रदाय आध्यात्म के लिए विष के समान है, जो घानी के बेल की भांति निरंतर अपने धर्म एवं संप्रदाय के घेरे में ही घूम रहे हैं, पहुँचते कहीं नहीं। ज्ञानी इन सब घेरों से ऊपर उठकर एक आत्मा का अनुभव करता है, तभी उसे शांति मिलती है।